एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सन शाओरू गरम गरम पानी से नहाते हुए बोलती है, ओ आदमी जियांग चेन 10 दिन से ज़्यादा टाइम से गायब है और अभी तक वापस नहीं आया है। तभी जियांग दरवाजे से अंदर आके बोलता है, मैं वापस आ गया हूँ। याओ याओ दौड़ के जियांग के पास जाते हुए बोलती है, बड़े भाई आपका स्वागत है। लिन लिंग सोफे पर बैठे हुए बोलती है, वो वहाँ कुत्ते के बच्ची की तरह दौड़ती हुई जा रही है। सन शाओरू अपने बदन पर टॉवल लपेटते हुए बोलती है, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, क्या जियांग चेन वापस आ गया? मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। सन शाओरू अचानक जियांग के पीछे से आकर उसके गले में स्कार्फ डालते हुए बोलती है, फाइनली तुम वापस आ गए, ये तुम्हारे लिए है। जियांग खांसते हुए कहता है, क्या तुम ये क्या कर रही हो? मुझे मारना चाहती हो क्या? सन शाओरू बोलती है, हिलना बंद करो, ये सिर्फ एक स्कार्फ है, इसे एक्सेप्ट करो। जियांग चिल्लाते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे स्कार्फ पहनने की क्या ज़रूरत है? सन शाओरू चिल्ला के बोलती है, अपना मुंह बंद करो। जियांग बोलता है, ये स्कार्फ तो सच में अच्छा दिख रहा है, तुमने मेरे लिए अच्छा गिफ्ट चुना है। सन शाओरू बोलती है, हाँ मैंने तुमसे कहा था, बेशक ये बढ़िया है। तुम्हें लगता है कि मैं स्कार्फ नहीं बना सकती? जियांग खुश होकर बोलता है, चलो कमरे में वापस चले। सन शाओरू खुश होकर बोलती है, ठीक है चलो। याओ याओ उन दोनों को देखकर बोलती है, ओ बहुत चालाक है। लिन लिंग बोलती है, तुम दोनों अब तक के सबसे घिनौने और बेवकूफ़ कपल हो जो लिविंग रूम में ऐसी हरकतें कर रहे हो। जल्दी करो, दरवाज़ा बंद करो और वही करो जो तुमने पिछली बार किया था। जियांग एक डेविल सी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे लगता है कि इस घर का मालिक होने के नाते मैं तुम्हारी कही गई बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सुन शाओरू भी एक डेविल सी मुस्कान के साथ बोलती है, हाँ हमें एक शेड बनाना चाहिए और उसे ठंड में बाहर भेज देना चाहिए। लिन लिंग तुम लोग, ये बोलकर रोते रोते भागते हुए कहती है, तुम लोग मुझे झूठ बोल रहे हो। जियांग बोलता है, और ठीक रहेगी, इतनी तेज बर्फबारी के कारण ज़ॉम्बीज हमारी तरफ नहीं आ सकते। सुन शाओरू बोलती है, म्यूटेंट्स के विषय पर तुमने झाओ गैंग को म्यूटेंट्स की जांच करने के लिए भेजा था और अब वह कुछ जानकारी के साथ वापस आ गया है। जियांग कहता है, ओह मुझे इसके बारे में बताओ। सुन शाओरू बोलती है, साइट नंबर 7 पर कम से कम 3000 म्यूटेंट है, वो अपनी आर्मी सप्लाईज तैयार कर रहे हैं और उनको ठंड से कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भारी बर्फबारी से उनके बहुत से गुलाम मारे जाएं, कम से कम इस तरह से तो उनके लिए यह और भी कठिन हो जाएगा। ये सुनकर जियांग बोलता है, वो तो इतना ही है। सुन शाओरू बोलती है, इसके अलावा झाओ गैंग के अनुसार जब वो साइट नंबर 7 से वापस आया, उन्होंने शेंगांग शहर के बाहर रिफ्यूजी से मुलाकात की। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सुन जाओ को और 4 बंदों को। सुन जाओ उनसे पूछती है, आप लोग शेंगांग शहर से कैसे बच निकले? उनमें से एक बोलता है, क्योंकि 2 दिन तक भारी बर्फबारी हुई थी और शेंगांग शहर में छोटी म्यूटेंट टीम फंस गई थी। हम भाग्यशाली थे कि बच निकलने में सफल रहे। उनमें से दूसरा आदमी बोलता है, यदि आप कर सके तो कृपया हमारी मदद करें, शेंगांग शहर में अभी भी 700 से अधिक लोग बंद हैं। सुन जाओ बोलती है, मुझे पहले इस बारे में फिशबोन के बॉस से बात करनी होगी। जाओ गैंग, उन्हें आर्मी अड्डे के ठीक बाहर टेम्पररी घरों पर ले जाओ। सीन शिफ्ट होता है, जियांग बेड पर लेटे हुए बोलता है, बर्फ ने सड़क को ब्लॉक कर रखा है और वहाँ केवल एक म्यूटेंट चौकी है, ये बड़ा अवसर है। सुन शाओरू बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? जियांग बोलता है, हम उन्हें खत्म कर सकते हैं, हम शेंगंग शहर का डिफेंस कर सकते हैं और वहां से हम म्यूटेंट अभियान टीमों को रोक सकते हैं और उन्हें किंगपू के बाहर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होने से पहले हमें तैयार रहना होगा। 5 दिन बाद हम निकलेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत होती है, याओ याओ स्नोमैन बना रही होती है। लिन लिंग उसे देखकर बोलती है, ये स्नोमैन तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। याओ याओ बोलती है, ये ब्रदर जियांग चेन है। लिन लिंग गुस्से में स्नोमैन को लात मार कर तोड़ते हुए बोलती है, ये वही बदमाश है, मारो साले को मारो। याओ याओ बोलती है, रुको इसे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिंग जियांग बोलता है, लिन लिन क्या तुम फिर से याओ याओ को धमका रही हो? अपनी लैबोरेटरी में वापस जाओ। लिन लिंग जियांग को बदसूरत बेवकूफ़ बोलती है। याओ याओ रोते हुए बोलती है, मेरा स्नोमैन तोड़ दिया रे इस बेवकूफ़ लड़की ने। तभी जियांग आता है वहाँ पर, याओ याओ के सर को सहलाते हुए बोलता है, याओ याओ तुम्हें वापस अंदर चले जाना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है और अगर तुम यहाँ ज़्यादा देर तक रही तो बीमार हो जाओगी। याओ याओ बोलती है, ठीक है। जियांग लिन लिंग को बोलता है, लिन लिंग बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और तुम्हारा मिशन पूरा करो, इसके अलावा अगली बार जब मैं तुमको याओ याओ को धमकाते हुए देखूंगा तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। लिन लिंग बोलती है, हाँ मुझे समझ आ गया। जियांग बोलता है, अरे आज बहुत ठंड है और तुमने अभी तक सर्दियों के कपड़े नहीं पहने हैं। सुन शाओरू बोलती है, मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से कहीं ज़्यादा मजबूत है। जियांग बोलता है, जियांग लिन तुमने वो मिशन किया क्या जो मैंने तुम्हें दिया था? जियांग लिन के साथ जो लड़की है, हम उसका नाम किन रखेंगे? तो किन वेयरहाउस एडमिनिस्ट्रेटर है। लिन और किन दोनों पीछे मुड़ते हुए एक साथ बोलते हैं, बॉस। जियांग उस लड़की को देखकर भूसे में बोलता है, अरे तुम यहाँ कुछ दिनों से हो और तुम अभी से एक गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हो? लिन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। किन बोलती है, मैं तो बस उसे कुछ सामान देने आई हूँ। लिन बैटल आर्मर देते हुए बोलता है, बॉस मिशन पूरा हुआ, ये बैटल आर्मर मॉडल K1 है। सीन शिफ्ट होता है, जियांग लिन बोलता है, बॉस इसे आजमा कर देखिए। जियांग बैटल सूट को टेस्ट कर रहा होता है, पंच टेस्ट पे पंच मारते हुए बोलता है, इसे पहनने से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं शक्ति से भर गया हूँ।
बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पंच टेस्ट पे जियांग के पंच का पावर 971 किलोग्राम आता है। जियांग बोलता है 971 किलोग्राम, ये बुरा नहीं है। जियांग लिन बोलता है बेशक, ये शिल्प मेरे परिवार में प्रोस्थेटिक स्टोर पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। जियांग बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम अगले साल की शुरुआत तक इनमें से 50 बना लो। लिन बोलता है संभव नहीं है, हमारे पास काम करने के लिए लोग कम है। जियांग बोलता है चिंता मत करो, मैनपावर के बारे में 5 दिन बाद और भी होंगे। लिन बोलता है अभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जियांग लिन की शर्ट पकड़ के चिल्लाते हुए बोला क्या? किन बोलती है बॉस, वह कैमरेज इन स्टॉक से बाहर है। लिन बोलता है मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता।